विक्रम बेताल की कहानी। पति कौन है। सालों पहले जमुना किनारे धर्मस्थल नाम का एक नगर हुआ करता था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम गणपति था। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी। जैसे ही उसकी शादी की उम्र हुई तो वह और उसका पूरा परिवार उसके लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा करने के लिए गया और उसका बेटा भी पढ़ाई के लिए घर से बाहर चला गया। उस समय घर का ब्राह्मण की बेटी और पत्नी ही थे। उसी वक्त एक ब्राह्मण लड़का उनके घर आता है। ब्राह्मण की पत्नी उस लड़के को अच्छे से सत्कार करती है और खाना खिलाती है। लड़के का स्वभाव ब्राह्मण की पत्नी को पसंद आता है और उसे अपनी बेटी की शादी का वादा कर देती है। उधर ब्राह्मण गणपति जिसके घर पूजा करने गया था, वहाँ भी एक ब्राह्मण लड़का से मिलता है और उसे अपनी बेटी की शादी करवाने का वचन दे देता है। ब्राह्मण का बेटा जहाँ पढ़ने गया था वो भी वहीं एक लड़के से वादा कर देता है कि कुछ देर बाद गणपति और उसका बेटा दोनों खुद से चुने हुए लड़कों को लेकर घर पहुंचते हैं। दोनों घर में एक और ब्राह्मण लड़के को देखकर चौंक जाते हैं। अब सभी इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि लड़की एक है और शादी का वादा तीनों ने अलग अलग लड़कों को से कर दिया है। अब क्या होगा। लड़की का विवाह किससे करवाएंगे। इसी दुविधा के बीच पड़ोसी उनके घर खबर लेकर आता है कि उनकी बेटी को मोहल्ले में ही सांप ने काट लिया है। भागा भागा पूरा परिवार तीनों ब्राह्मणों लड़के के पास पहुंचे, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो चुकी है। यह देखकर तीनों लड़के बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ देर बाद लड़की का पूरा परिवार और तीनों ब्राह्मणों मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लड़की के क्रियाक्रम के बाद एक ब्राह्मण लड़का उसकी हड्डियों अपने साथ लेकर जंगल में चला जाता है। दूसरा उसकी राख इकट्ठा कर पोटली में बांधकर उसकी शमशान घाटी में झोंपड़ी बनाकर रहने लगता है और तीसरा शमशान घाट से निकलकर लड़की के गम में देश विदेश योगी बनकर घूमने लगता है। ऐसा होते कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन एक अचानक योगी बनकर घूम रहा ब्राह्मण किसी तांत्रिक के घर पहुंच गया। ब्राह्मण को घर में देखकर तांत्रिक खुश हुआ और उसका सत्कार किया। तांत्रिक ने जोगी से कुछ दिन अपने घर में ही रहने के लिए कहा। तांत्रिक की जिद देखकर जोगी उनके घर में ही रुक गया। एक दिन तांत्रिक अपनी विदा में लीन था और उसकी पत्नी सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उसका बेटा रोने लगा और अपनी माँ को परेशान करने लगा। तांत्रिक की पत्नी से उसे बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में तांत्रिक की पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेटे को पिटाई कर दी। उसके बाद भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसे चूल्हे में डालकर जला दिया। यह सब देखकर जोगी ब्राह्मण बहुत नाराज हुआ और बिना कुछ खाए ही अपनी पोटली लेकर उनके घर से निकल जाने लगा। इतने में तांत्रिक आया और जोगी से कहा, महाराज खाना तैयार है, आप इस तरह गुस्से में बिना खाए यहाँ से ना जाएं। गुस्से में जोगी ने कहा, मैं इस बार घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। यहाँ ऐसी राक्षसिनी रहती है जो वहाँ कैसे कुछ खा सकूं। इतना सुनते ही तांत्रिक जट से चूल्हे के पास जाता है और एक किताब में एक मंत्र पढ़कर अपने बेटे को जिंदा कर देता है। यह सब देखकर जोगी हैरान रह जाता है। उसने सोचा कि अगर यह किताब मेरे हाथ लग गई तो मैं अपनी पत्नी को भी जीवित कर सकता हूँ। जोगी यह सोच में रहा था कि उधर तांत्रिक के बेटे को जीवित करने के बाद भी फिर से जोगी से खाना खाने का आग्रह करता है। जोगी खाते ही वहाँ रुक जाता है। अब जोगी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि बस वह किसी तरह उस किताब को हासिल कर से। सोचते सोचते रात हो जाती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को जोगी उस मंत्र वाली किताब को लेकर तांत्रिक के घर से सीधा शमशान घाट पहुंचता है, जहां ब्राह्मण की लड़की की मृत्यु
हुई थी। उसके बाद अंतिम संस्कार किया था। वह सबसे पहले झोंपड़ी बनाकर उसी जगह पर रहने वाले ब्राह्मण को बुलाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद दोनों मिलकर फकीर बने ब्राह्मण को ढूंढते हैं। फकीर ब्राह्मण के मिलते ही जोगी ब्राह्मण दोनों से कहते हैं कि लड़की की हड्डियां और राख लेकर आओ। हड्डियां इकट्ठा करने के बाद लड़की को जलाई हुई जगह में जोगी ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है, लड़की जिंदा हो जाती है। यह देखकर तीनों ब्राह्मण खुश हो जाते हैं। इतने कहानी सुनकर बेताल चुप ही हो जाता है। कुछ देर बाद वह विक्रम से पूछता है, बताओ वह लड़की किसकी पत्नी हुई? विक्रमादित्य बेताल के दोबारा उड़ने के डर से जवाब नहीं देता। गुस्से में बेताल कहता है, देखो अगर तुम जवाब पता है तो भी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, जल्दी से जवाब दो। इतना सुनते ही राजिया बोलते हैं, जो ब्राह्मण शमशान में कुटिया बनाकर रह रहा था वह उसकी पत्नी हुई। बेताल पूछता है कैसे? कुछ तांत्रिक विद्या जवाब देता है, तो हड्डियां चुनकर फकीर बन गया। वह उसका बेटा हुआ। जिसके तांत्रिक विद्या से जीवित किया उसका पिता समान हुआ और उसकी राख के साथ जीवन जी रहा है उसका पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन तुम्हें बिल्कुल सही उत्तर दिया, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें मुंह नहीं खोलना था, इसके लिए मैं दोबारा उठ रहा हूँ। इतना कहकर बेताल दोबारा घने जंगल में पेड़ पर जाकर लटक जाता और राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ने के लिए पीछे से भागने लगता है। कहानी से सीख चतुराई और बुद्धि से बड़े ही समस्या का हल किया जा सकता है। तो कृपया करके लाइक और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।